वर्मा स्टडी पॉइंट। मैं सलोनी वर्मा आप सभी का दोबारा से स्वागत करती हूँ सलोनी वर्मा स्टडी पॉइंट पे। आज मैं आपके लिए हिस्ट्री का 6 चैप्टर लेके आई हूँ, आपकी बुक जो सेकंड है। ये वीडियो मैं उन बच्चों के लिए बना रही हूँ स्पेशली जिन बच्चों का पेपर है। पेपर को मद्देनजर रख के ये वीडियो बनाई जा रही है, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होगी। इसमें मैं आपको बताऊंगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स कौन से आ सकते हैं, पेपर में आने की संभावना है, सीबीएसई ज्यादातर पूछता है, ये भी चीजें बताऊंगी और इस चैप्टर के बारे में आपको पढ़ाती भी जाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो देखिए चैप्टर का नाम क्या है, भक्ति सूफी परंपरा। तो हम जानेंगे वैसे भक्ति का अर्थ क्या होता है बेसिकली। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है भक्ति का अर्थ। अगर आपको बताऊं ये प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, 2-3 बार पूछा गया है। भक्ति का अर्थ क्या होता है 1 नंबर में आता है। तो आपको बताना होगा कि भक्ति का अर्थ होता है ईश्वर की आराधना करना, यानी ईश्वर की आराधना करना, ईश्वर में लीन होना भक्ति का अर्थ होता है। तो देखिए इसके बाद आता है धार्मिक विश्वास और उनकी गंगा जमुना की बनावट। तो इसमें धार्मिक विश्वासों के बारे में जानेंगे। जैसे हम जानते हैं भारत जो है विभिन्नताओं से भरा हुआ एक देश है। भारत में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, उनके धर्म अलग अलग होते हैं। ऐसे सनातन धर्म हो गया, आपका इस्लाम धर्म हो गया, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सारे धर्म आ जाते हैं इसके अंतर्गत। तो ये धर्म जो होते हैं, लोगों की आस्थाएं अलग होती हैं, लोगों के विश्वास अलग होते हैं, परंतु मार्ग एक ही होता है कि ईश्वर की आराधना करना, ईश्वर की उपासना करना, ईश्वर की प्राप्ति करना, है ना। तो ये बताया गया है कि इसमें इस टाइम जो है 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के अंतर्गत बहुत सारे देवी देवता आपको साहित्यिक रूप से, पौराणिक रूप से देखने के लिए मिलेंगे। ये देवता हमें ज्यादा से ज्यादा उनके रूप देखने के लिए मिलते हैं कि ये ईश्वर के रूप है। 12वीं शताब्दी में आपको दिखेगा कि पूर्वी उड़ीसा में जगन्नाथ जो है, इन्हें बोलते हैं, इसका अर्थ होता है संपूर्ण विश्व का स्वामी। जगन्नाथ का मतलब क्या है, संपूर्ण विश्व का स्वामी। 1 नंबर में पूछा जाता है, ज्यादा से ज्यादा आता है ये क्वेश्चन कि जगन्नाथ का जो है शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो आपको बताना होगा संपूर्ण विश्व का स्वामी। तो जगन्नाथ जो है पूर्वी उड़ीसा में, इन्हें जो है विष्णु जी का ही अवतार बताया जाता है। तो इस टाइम क्या हुआ, देवी देवताओं को जोड़ना आरंभ कर दिया गया। तो इसमें क्या हुआ, कुछ देवियां जो थी उन्हें देवताओं की पत्नी के रूप में दर्शाया गया, जैसे कि विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी जी, शिव जी की पत्नी पार्वती जी, इस प्रकार से चीजों को वर्णित किया गया। तो आप ये समझ पा रहे हैं इसके अंतर्गत। पूजा प्रणाली का समन्वय, तो इसमें आप जानेंगे कि पूजा प्रणाली का समन्वय है क्या बेसिकली इसके अंतर्गत। तो देखिए कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यहाँ कम से कम 2 प्रणालियां जो है कार्यवित थी, यानी इसमें 2 प्रणालियां जो थी वो कार्यवित थी। इतना समझ आया। एक प्रणाली जो है ब्राह्मणी विचारधारा से जो है जुड़ी हुई थी, यानी ब्राह्मणी विचारधाराओं से, यानी ब्राह्मण की विचारधाराओं से जुड़ी हुई परंपरा जो है ब्राह्मण विचारधारा कहा जाता है। तो इसका प्रचार जो है पुराने ग्रंथों की रचनाओं में संकलन और परीक्षण द्वारा हुआ, और इन ग्रंथों को सरल संस्कृत भाषा में छंदों में लिखा गया था। क्या जो ब्राह्मण विचारधारा थी उन्हें जो छंदों के माध्यम से संस्कृत भाषा में लिखा गया था, वर्णित किया गया था, ये समझ आ रहा है इसके अंतर्गत हमें। जैसे वैदिक विधा में विहीन स्त्रियों द्वारा भी आसानी से समझाया था। स्त्रियों, देखो स्त्रियों और शूद्र भी, जो देखो शूद्रों को पहले इतनी ज्यादा मान्यता नहीं दी गई थी। अगर आपको मैं बताऊं कि हिंदू धर्म में किस प्रकार की क्रूरतियां थी, जिसकी वजह से बौद्ध और जैन धर्म जो है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आया था। ऐसे आपको पता होगा कि अस्पृश्यता बहुत ज्यादा ही थी, भेदभाव किया जाता था, वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मणों को प्रमुख बताया गया था, और ये वर्ण व्यवस्था को देवी व्यवस्था बताया गया था कि देवताओं के द्वारा ही बनाई गई व्यवस्था है। ये कहा गया था कि ब्रह्मा जी के मुख से जो है क्या निकले हैं, ब्राह्मण लिखे हैं, यानी ब्राह्मण जो है ब्रह्मा जी के मुख से निकले हैं, यानी उन्हें सर्वोच्च बता दिया गया। फिर इसी प्रकार से शूद्रों को बताया गया, इसी प्रकार सबका वर्णन धीरे धीरे कर दिया गया, यानी क्षत्रियों को बताया गया। तो आप ये देख रहे हो कि इसमें वर्ण व्यवस्था को बताया गया, इन्होंने ये बोला ये देवी व्यवस्था है। तो इस प्रकार से इन चीजों को आपने समझा। तो इस क्रूरतियों को देख के, जो क्रूरतियां आ रही थी धर्मों को देखकर, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन बौद्ध धर्म का उदय हुआ, और ये बहुत ज्यादा ही सरल धर्म था, और इसमें किसी प्रकार का ढोकलेबाजी रीति रिवाज नहीं थे, यानी जो आडंबर होते हैं बाहरी आडंबरों से दूर था, एकदम आसान था। इसमें बस ईश्वर की उपासना करनी होती थी। तो इसमें जैन बौद्ध धर्म की तरफ लोग इसीलिए बढ़ रहे थे, क्योंकि हिंदू धर्म में क्या हो रहा था, बहुत ज्यादा ही क्रूरतियां आ रही थी, पशु बलि बढ़ती जा रही थी, आडंबर आ रहे थे, बाहरी आडंबर बहुत ज्यादा ही जुड़ रहे थे, जिसमें गरीब लोग का निवास करना
पूजा करना बहुत ज्यादा ही मुश्किल हो गया था, ईश्वर की आराधना करना। तो आप ये समझ रहे हो, अब ये लोग क्या कर रहे हैं, सुधार कर रहे हैं कहीं ना कहीं। पहले जो इन्होंने शूद्रों को और स्त्रियों को ये नहीं कहा था कि वो सुन सकती है, कुछ कार्य कर सकती है, उन्हें भी कुछ जो है कार्य दिए जा रहे हैं, वो भी जो है क्या कर सकती है, वो भी चीजों को वैदिक विधाओं और वेद स्त्रों द्वारा आसानी से समझा जा सकता है, जो उनके छंद है संस्कृत में लिखे गए ग्रंथों में। तो आपको ये समझ आ गया होगा इसके अंतर्गत। अब इसमें क्या है, जो शूद्र और अन्य सामाजिक वर्णों की आस्थाओं की आचरणों को ब्राह्मणों द्वारा भी स्वीकृत कर लिया गया। अब क्या है, जो इनके आचरणों को ब्राह्मणों द्वारा स्वीकृत कर लिया गया, नया रूप प्रदान किया। इसमें क्या है कि नया रूप प्रदान किया गया। इसके अंतर्गत समाज शास्त्रियों का यह विश्वास है कि समूचे उपमहाद्वीप में अनेक धार्मिक विचारधाराएं और जो पद्धतियां महान, लघु, संस्कृत, पौराणिक तथा लघु परंपरा के बीच में जो है वृहद संवाद का परिणाम है। आप बोलोगे मैम ये लघु है, ठीक है, लघु महान परंपराएं क्या होती हैं? तो देखिए, लघु यानी छोटे लोगों के द्वारा, यानी जो निम्न वर्ग होते हैं, आप ये बोल सकते हो जो गरीब लोग होते हैं, जैसे कि इसमें कोई भी किसान भी आ सकते हैं, बटाईदार भी आ सकते हैं, जो सभी जो है ईश्वर की आराधना करते हो। तो वो छोटे पैमाने पर करेंगे ईश्वर की आराधना, जितना उनके पास सामान होगा उसके हिसाब से ईश्वर की आराधना करेंगे। परंतु महान यानी शासक के द्वारा, राजा के द्वारा जो है किसी प्रकार की पूजा प्रणाली को अपनाया जा रहा है, यानी पूजा की जा रही है भगवान की, तो ये महान हो गया। तो इसे जो है रॉबर्ट रेडफील्ड ने जब भारत में आया, उन्होंने चीजों को समझा, उन्होंने बोला कि इसके अंतर्गत ना दो प्रकार की, आप ये बोल सकते हैं कि दो प्रकार की आप बोल सकते हैं कि पद्धतियां थी। एक तो आप बोलेंगे लघु थी और एक महान थी। लघु मैंने आपको बता दिया छोटी, और महान जो बड़े पैमाने पर पूजा की जाती है उसे बोलते हैं। तो देखिए, इसमें क्या है, भेदभाव यानी भेद संघर्ष और जो तांत्रिक पूजा प्रणाली पद्धति है क्या। आपको बताऊं, तांत्रिक पूजा प्रणाली पद्धति, इसके अंतर्गत क्या होता है कि पहले पत्थर पर सिंदूर को पोतकर जो है देवता यानी क्या बोल सकते हैं देवियों की उपासना की जाती थी। क्या, सिंदूर लेकर पत्थर पर पोत कर जो है देवियों की उपासना की जाती थी। इसको तांत्रिक पूजा पद्धति के नाम से जाना जाता है। यानी क्या, जो माता यानी आप बोल सकते हो जो देवियां होती हैं उनकी उपासना इस प्रकार से की जाती थी। आपको पेपर में आता है कि जो है तांत्रिक पूजा पद्धति होती क्या है, और इसमें जो है आप बोल सकते हैं देवी की उपासना किस प्रकार से की जाती थी, यानी देवी की जो पूजा किस प्रकार से की जाती थी। तो आपको बताना होगा, पत्थर पर सिंदूर को पोत कर की जाती थी। आपके ऑप्शंस आएंगे, एमसीक्यू बेस आएगा ये। इसके बाद क्या है, भक्ति के प्रकार। अगर भक्ति के प्रकार की बात आती है तो आप जानते हो भक्ति के कौन कौन से प्रकार होते हैं। एक सगुण भक्ति धारा होती है और एक निर्गुण भक्ति धारा होती है। सगुण भक्ति धारा ये होती है कि ईश्वर का एक आकार होता है, ईश्वर के आकार को हम क्या मान लेते हैं, ये ईश्वर है। जैसे कि आप बोल सकते कृष्ण जी हैं, है ना, राधा जी हैं, आप ये बोल सकते हैं कि राम जी हैं। उनका हमने ये देख लिया कि उनका किस प्रकार से आकार है, वो किस प्रकार से दिखते हैं, उनके एक बिंब के रूप में हम उनकी उपासना करते हैं। हाँ, कृष्णा जी की उपासना कर रहे हैं, है ना। तो इसमें क्या है, सगुण यानी ईश्वर का जो आकार है उसे निर्धारित करके हम ईश्वर की उपासना कर रहे हैं, ईश्वर की आराधना कर रहे हैं। निर्गुण, नाम से ही पता चल रहा है कि ईश्वर जो है निराकार है और ईश्वर का किसी प्रकार का कोई आकार नहीं है, यानी ईश्वर कण कण में वास करता है, ईश्वर निराकार है। अगर आपके याद है, कुछ संत थे और कुछ कवि थे जिन्होंने इस मार्ग को अपनाया था। अगर सगुण भक्ति धारा के अगर आपको बारे में बताऊं मैं आपको, तो सगुण भक्ति धारा में आप बता सकते हैं मीरा जी ने कृष्ण जी के लिए आराधना की थी। रामदास हो गए आपके। इसी प्रकार से आप बताएंगे चीजों को, सूरदास के बारे में वर्णन करेंगे, ये आपके सगुण भक्ति धारा के आ गए। निर्गुण भक्ति धारा में आप कबीर जी बोलेंगे, गुरु नानक जी बोल देंगे, तो इस प्रकार से चीजों का वर्णन कर देंगे, रविदास जी बोल देंगे। तो देखिए, अब इसके बाद आता है भक्ति के प्रकार। हमने समझ लिए भक्ति के प्रकार होते क्या है बेसिकली। अब हम तमिलनाडु में अलवार नैनार संतों के बारे में अगर बात करते हैं, तो अलवार नैनार संत अगर आपको बताया जाए, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर छठी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच में अलवार नैनार संत जो है आपको बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे। अलवार का मतलब क्या होता है, अलवार यानी विष्णु के भक्त, नैनार यानी शिव के भक्त, नैनार से पता चल रहा है यानी शिव के भक्त।
ये समझ लीजिएगा कि अलवा नैनार होता क्या है। इसके अंतर्गत कि अलवा नैनार संत जो होते थे वो भ्रमणशील होते थे। वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते थे और उन्हें जो स्थल पवित्र लगता था उसे अपने इष्ट का निवास स्थल घोषित कर देते थे और वहां पे कुछ समय के बाद जो है मंदिरों का निर्माण कर दिया जाता था। तो इसे बोलते हैं कि इसमें क्या है, अलवा नैनार संत। अलवा नैनार संत जो थे वो जैन बौद्ध धर्म के लोगों से कहीं ना कहीं जलते थे, उन्हें पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें मंदिर निर्माण करने के लिए कुछ राशि चाहिए होती थी, कुछ धन राशि होगा तभी वो अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। अलवा नैनार संत जो है वो इन सब चीजों को नहीं मानते, जो ब्राह्मण द्वारा बनाई गई वर्ण व्यवस्था थी उसकी अवहेलना करते थे। जन्म पर आधारित जो श्रेष्ठता निर्धारित की जाती थी उसका विरोध करते थे। इसमें अलवा नैनार संत में सभी शामिल हो सकते थे, चाहे वो कोई शूद्र हो, चाहे वो कोई स्त्री हो, सभी इसमें शामिल हो सकते थे। छोटी जाति से लेकर बड़ी जाति के सभी लोग शामिल हो सकते थे, परंतु उन्हें अपनी पुरानी पहचान को भूलना होता था। तो इसके अंतर्गत ये हो गया। अगर सूफी का अर्थ आ जाता है तो आपको सूफी जो है सूफ से बना है और इसका मतलब होता है ऊन। जो आप ये बोल सकते हैं ये लोग सूफी जो होते हैं वो इस्लाम धर्म के होते हैं। आप ये बोल सकते हैं जैसे हमारे में संत होते हैं वैसे ही सूफी होते हैं इस्लाम में। ये जो है ऊनी वस्त्रों को धारण करते हैं। इस्लाम धर्म में जो क्रूरतियां हैं उन्हें दूर करने के लिए सूफियों का आप ये बोल सकते हैं उनका उदय हुआ था। इसी प्रकार से हिंदू धर्म में जो क्रूरतियां थी, बाहरी आडंबर थे, उन्हें दूर करने के लिए भक्ति संतों का उदय हुआ था। तो इस पार्ट के अंदर हमारा इतना ही, यहीं पे हमारा जो चैप्टर है ये पार्ट 1 वो समाप्त होता है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा